ब्रोकर्स के पास क्लाइंट का ऐसा पैसा जो किसी इस्तेमाल में ना आ सका हो वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप क्लाइंट हैं, आप अपने ब्रोकर को पैसा देते हैं शेयर खरीदने के लिए या मार्जिन के लिए। कई बार आपने दे तो दिया मार्जिन, ट्रेड नहीं कर रहे हैं। कई बार आपने दे तो दिया पैसा कि मैं शेयर खरीदूंगा, नहीं कर रहे। ये पैसा कहाँ होता है? ब्रोकर के पास पड़ा रहता है। अब ये पैसा जाएगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, लेकिन ब्रोकर्स को चिंता ये है कि इससे उनकी ब्याज से होने वाली आय और आमदनी पर पड़ेगा असर, क्योंकि जब तक पैसा वो एक्सचेंज को नहीं दे रहे हैं तब तक ब्रोकर के पास है और ब्रोकर उस पर ब्याज कमाते हैं। अब इसका भी रास्ता निकाला जा रहा है, और क्या रास्ता हो सकता है और किस तरह से ब्रोकर्स को कॉम्पनसेट किया जा सकता है, इस पर ढेर सारी चर्चाएं चल रही है। ब्रजेश हमारे साथ हैं पूरी स्टोरी लेकर। ब्रजेश, ये तो बड़ा मूव होने की तैयारी, इससे पहले क्या सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके उन्हें सेम पेज पे लाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, अभी जो डिस्कशन पेपर आया था 3 फरवरी को सेबी का, उसमें ये कहा गया था कि ब्रोकर्स के पास कुछ भी पैसा एंड ऑफ द डे क्लाइंट का बचना नहीं चाहिए, वापस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जाए। एक ये बात हुई थी। दूसरी बात, अक्टूबर 7 से वो जो रनिंग अकाउंट सेटलमेंट का नियम लाया गया था कि हर 30 दिन पर या हर 90 दिन पर क्लाइंट के साथ जैसा भी एग्रीमेंट हो, आप पैसे क्लाइंट को पूरा का पूरा फुल सेटलमेंट कर दें, 0 to 0 रहे मामला। तो ये बात हुई। मंशा यही है कि ब्रोकर के पास कोई ज़्यादा पैसा बचने नहीं पाए क्लाइंट का, और इस तरह से दुरुपयोग को रोका जाए। लेकिन ब्रोकर्स की चिंता ये थी, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनका 15 से 30% तक कमाई जो है उनकी टोटल इनकम का, वो फ्लोट से आता था। फ्लोट यानी वो रकम ब्रोकर का जो ब्रोकर के पास पड़ा है क्लाइंट का, जो अनयूटिलाइज्ड है। क्लाइंट कई बार अपने कंफर्ट के लिए छोड़ देता है और कई बार वो समझ नहीं पाता चीज़ों को, इसलिए ब्रोकर के पास पड़े रह जाते हैं। तो वो जो पैसा है, वो मंशा ये है कि वो पैसा अब ना रहे ब्रोकर के पास और क्लियरिंग के पास जाए। तो ब्रोकर की घाटे की जो चिंता थी, इसको लेकर काफी चर्चा चल रही थी। अब बात ये निकल कर आ रही है कि जो सबसे बड़ा क्लियरिंग है, एनएससी क्लियरिंग, वो और ब्रोकर्स, उनके बीच में बातचीत चल रही है कि इस फ्लोट की रकम पर उनको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए, उसके लिए भी आकलन ये किया जा रहा है कि लिक्विडिटी की जरूरत डेली बेसिस पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को कितने की पड़ेगी। उस लिक्विडिटी की जरूरत के आधार पर यह देखा जाएगा कि कितना पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा उसकी आगे जाकर कितनी जरूरत पड़ सकती है। तो इन सारी चीजों का आकलन चल रहा है। आमतौर पर अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री के लोग दावा कर रहे हैं कि ये टोटल फ्लोट अक्रॉस सेगमेंट करीब 1 लाख करोड़ का हो सकता है। 1 लाख करोड़ का फ्लोट हो सकता है, 1 लाख करोड़, जिसमें जो चूंकि क्लियरिंग और एक्सचेंज दोनों का साइज वॉल्यूम का बड़ा है, तो बड़ी रकम वहां पर शिफ्ट होगी। अब 1 लाख करोड़ का अगर अमाउंट होगा तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को अपने लिए अलग एक ट्रेजरी मैनेजमेंट की टीम बैठानी पड़ सकती है, मतलब बड़ा हिस्सा 1 लाख करोड़ का। तो अब ये रास्ता देखा जा रहा है कि जो लिक्विडिटी की जरूरत है उसके हिसाब से कम 50% तो आपको लिक्विड में रखना पड़ेगा। अब वो 50% लिक्विड में रखने के लिए आपको एफडी में रखना है या आपको लिक्विड फंड में रखना है, ये चीजें तय की जा रही हैं। तो और इसी इन्वेस्टमेंट का जो माध्यम होगा, यानी लिक्विड फंड में जा रहा है या एफडी में जा रहा है, इन्हीं माध्यमों से जो रिटर्न निकलेगा उसमें खर्चे वगैरह निकाल करके फिर यह तय होगा कि कितना पैसा ब्रोकर्स को उनके फ्लोट पर बतौर रिटर्न दिया जाए। अभी जो इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, यानी जो बीएसई का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, वो 2.7% देता है वीकली मिनिमम बैलेंस पर की रकम पर। लगभग यही रकम जो है एसबीआई का जो सेविंग अकाउंट है वहां पर लोगों को मिलता है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लिक्विड फंड का रेट होगा या जो एफडी के रेट होंगे एक सर्टेन पीरियड वाले, तो उनके आसपास कहीं खर्चे वगैरह निकालकर ये अमाउंट जो है वो ब्रोकर्स को मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकता है कि ब्रोकर्स को अभी तक ये सारे जो पैसे पड़े हैं क्लाइंट के उनके पास, उस पर ब्याज की कमाई हो जाती थी। अगर अब सीधे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को पैसा जाना शुरू हो जाएंगे तो ये पैसे रहेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास। कुल मिलाकर अमाउंट है 1 लाख करोड़ का, उसमें से 60-70 हजार करोड़ सपोज पेइन में भी जाने हो तो भी 20-30 हजार करोड़ तो एक्स्ट्रा पड़े ही रहते होंगे। बिल्कुल, आराम से। बिल्कुल। तो उस पर ब्याज की कमाई कैसे ब्रोकर को मिल पाए, देंगे? आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, ये चर्चा हो रही है। और एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, हालांकि साइज बहुत छोटा है, वो दे रहा है पहले ही 2.7% दे रहा है। लगभग एसबीआई के सेविंग बैंक अकाउंट का जो ब्याज है वो मिल रहा है। अच्छा।
और दूसरी बात ये भी कहीं ना कहीं है ही कि अगर किसी का नुकसान हो रहा है, चूंकि इकोसिस्टम में तो सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो ही भला है। तो अब तो इसीलिए ये चर्चा चल रही है कि कुछ तो वहां से पैसे मिलने चाहिए। तो ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि लिक्विडिटी की जरूरत कितनी पड़ती है डेली बेसिस पे, कितना पैसा सरप्लस बचेगा जो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और उस इन्वेस्टमेंट से कितनी कमाई आएगी, उसी के आधार पर तय होगा कि कितना देना चाहिए। अब बात यह है कि ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। सेबी का जो बेसिक अजम्पशन है इस पर कि आप देखें, अगर आप बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, बैंक में लोगों के पैसे जमा होते हैं, बहुत ही हाईली रेगुलेटेड है। एनबीएफसी अगर आप डिपॉजिट लेता है, बहुत ही हाईली रेगुलेटेड है। तो अगर किसी और के पास फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा जा रहा है लोगों का, तो वो इतना लूज नहीं होना चाहिए कि मिसयूज की गुंजाइश है। ओके, तो ये है आप